इमरान खान साहब से सवाल हुआ कि वो इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल चाहते हैं या अपनी तरफ चाहते हैं, आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि वो न्यूट्रल चाहते हैं और मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट को होना भी न्यूट्रल चाहिए। लेकिन देखिए, न्यूट्रलिटी एक बड़ा अजीब सा लफ्ज़ है जो नया नया ईजाद हुआ है। इससे पहले ये आपने नहीं सुना होगा। अब आप न्यूट्रल, मैं ये कहता हूँ कि आप न्यूट्रल हो जाएं पॉलिटिक्स में। पाकिस्तान के लिए आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। जब आप देखें कि पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की साख को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की इंटरनेशनल जो है वो सारे स्पोर्ट्स को नुकसान हो रहा है, उसकी सालमियत को, तो लोगों के ऊपर एक बोझ पड़ रहा है, उसकी सालमियत को खदशा है। यानी अगर हमारा दफा कमज़ोर होगा तो सालमियत कमज़ोर होगी हमारी। अगर इन सारी चीज़ों को खदशा है तो फिर आप कैसे न्यूट्रल रह सकते हैं? तो ये मेरा एक बात है। वो कहते हैं ना जी हम बिल्कुल न्यूट्रल है जी, जो भी मईशत तबाह हो जाए जो हो जाए, तो ये गलत बात है। आप पॉलिटिक्स के अंदर आप न्यूट्रल हो तो बहुत अच्छी बात है। ये बात दुरुस्त है कि साइफर पर तहकीकात की जाती तो इमरान खान साहब असेंबली में वापस आ जाते? देखें, एक बहुत अच्छा उन्होंने ऑप्शन दिया था और मैं समझ रहा था कि इस पर फौरी करवा देना चाहिए, कमीशन बना देते, जुडिशल कमीशन बना देते। माजी में कितने कमीशन हैं जिनकी रिपोर्ट सामने आई है, यानी लियाकत अली ख़ान से लेकर और जनरल ज़िया-उल-हक शहीद से लेकर और मोहतरमा बेनज़ीर से लेकर और एबटाबाद से लेकर महमूदुर रहमान से लेकर जितने कमीशन बने, किसी की रिपोर्ट पब्लिक में तो आई नहीं। तो उसमें ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि सब जाकर असम्बली में बैठ जाते। जहांगीर तरीन या हुमायूं अख्तर बैकडोर राब्तों में अपना किरदार अदा कर रहे हैं? जहांगीर तरीन साहब तो अब मेरा ख्याल है कि उनकी दूरियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। हुमायूं अख्तर साहब का मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि उनका शायद कर रहे हो, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। अबूरी हुकूमत का अगर हो तो क्या नाम, कौन सा नाम आपके माइंड में आता है जिस पे सब एग्री कर सकते हैं? देखिए, एक तो अबूरी हुकूमत अगर आनी है लंबे अरसे के लिए तो वो तो बिल्कुल ही अलग बात है। आएगी तो 3 माह के लिए जी। तो अगर 3 माह के लिए आती है तो कोई भी ऐसा नाम हो सकता है, किसी पुराने सेक्रेटरी का, किसी जज का, जैसे माजी में आते रहे। कोई आप मतलब कोई आपके माइंड में कोई ऐसा नाम हो जो आपको लगता है कि तो बाकी सब नाराज हो जाए। इमरान खान से मुलाकातें तो आपकी रिपोर्ट है, पीडीएम में आप किससे राब्ते में हैं? पीडीएम से देखें तकरीबन सबके साथ रब्ता मैं कर सकता हूँ। सब मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ कुलीग्स रह चुके हैं। शेख खान अब्बासी, एहसन इकबाल, मौलाना फजल रहमान से मेरे बहुत ताल्लुकात हैं। मैं कश्मीर कमेटी में हमने इकट्ठे काम किया और मैं बड़ा पुराना उनको जानता भी हूँ। यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी के बहुत से ऐसे लोग हैं और मैंने ये बात कही भी है, मैं दोबारा इसको दोहरा देता हूँ कि इस मौजूदा सूरत हाल में अगर थोड़ा सा बेटर सेंस प्रिवेल करे तो पीपल्स पार्टी एक ऐसी है जो लिंच पिन है, जिसके पास यानी कि फैसले की कुव्वत है। वो ऐसा किरदार अदा कर सकते हैं जिससे कि ये सारा मसला जो है वो हल की तरफ जाए। एजाजुल हक साहब, ये बताइए कि आपने नवाज लीग में जाने की कोशिश भी की, आपके वालिद को रूहानी बाप का दर्जा देने वाले आपको पार्टी में शामिल करने को क्यों नहीं तैयार थे? देखें, कोशिश नहीं की, नून लीग को बनाया मैंने जी, मतलब हम लोगों ने बनाया मुस्लिम लीग नून को। नून तो बाद में बनी ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी। उससे पहले ये इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की एक पार्टी थी। जब हादसा हुआ 1988 में तो उसके बाद तो नवाज शरीफ साहब मेरी वालदा के पास आए थे कि या आप या एजाज भाई आगे आएँ जी। मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मेरे वालिद इनको अपने बच्चों की तरह समझते थे, मेरी वालदा को भी अपनी वालदा की तरह समझते थे। तो उन्होंने फिर हमें कहा कि आप आगे लगें तो मेरे बच्चे आपको सपोर्ट करेंगे। तो फिर हम इसी जमात के साथ रहे। मैं सीनियर नायब सदर था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जी। और एक सीनियर नायब सदर था उनके बाद। तो बाद में इख्तिलाफात पैदा हुए हमारे 1999 के कू के बाद, जब नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि मैं मुल्क छोड़ के सऊदी अरेबिया जा रहा हूँ। अच्छा। तो पीछे वो पता नहीं कुछ जवेद हाशमी साहब के नाम कर गए पार्टी, तो किसी के मतलब उसका बंटवारा हो गया। तो उस वक्त फिर हमने अपना एक हमख्याल ग्रुप बनाया, फिर मैंने अपनी जमात बना ली PMLZ। फिर मैं 2002 का इलेक्शन उसी पे लड़ा, अगले तमाम इलेक्शन उसी पे लड़ा। नवाज शरीफ ने कब और क्यों ये फैसला किया कि ज़िया-उल हक के नाम की अब उन्हें ज़रूरत नहीं है? मेरा ख्याल है कि इज़्ज़त तो वो थ्रू आउट करते रहे। 1989 में उनकी पहली बरसी हुई थी, उससे लेके 1999 में अक्टूबर में कू हुआ, अगस्त में उनकी बरसी थी। तो एक भी बरसी नवाज शरीफ ने मिस नहीं की जिसमें वो ना आए हों, तकरीर ना की हो। लेकिन 2002 में जब 1999 में कू हुआ
और उससे लेकर जब तक वो पाकिस्तान से बाहर नहीं गए, उस दौरान कुछ फ़ौज के साथ उनके बहुत से इख्तिलाफात पैदा हो गए, यानी उनके जी जहन में फ़ौज के ख़िलाफ़ उमड़ आई। पिछले दिनों तकरीर के अंदर फ़ौज को बुरा भला कह दिया था, फिर हमने उनको जवाब दिया जाके। तो हमारा क्योंकि एक ऐसा ताल्लुक़ है, रिश्ता है फ़ौज के साथ कि उसके ख़िलाफ़ हम कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी ये नहीं देखते हम कि ऊपर कौन बैठा है या नीचे कौन बैठा है, लेकिन इसको हम एक अपना हम ओन करते हैं इसको। वो हमें बेशक ना ओन करे, नहीं हम उसको ओन करते हैं। नवाज शरीफ अब ज़िया उल हक के मज़ार पर भी नहीं जाते। आपने आखिरी बार कब उन्हें बरसी में शिरकत की दावत दी थी? मेरी उनसे फिर रब्ता हुआ था 2013 में जाके। अच्छा। मतलब वैसे तो आगे पीछे कहीं ना कहीं मिलते रहते थे। 2013 के इलेक्शन में जब हम गए अपना पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर 2013 से लेकर 2018 तक हमने उनका पूरा साथ दिया। और साथ इस तरह दिया कि मुझे कमेटियों में डालते थे धरने के नेगोशिएट करने के लिए, ताहिरुल कादरी साहब से जी, और जी। इमरान खान साहब से, और दिन में 2-2 3-3 दफ़ा मुलाकात होती थी। जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हुआ और हमारा ये तय था कि हम आपके साथ चलेंगे, हमारे 3 MPA भी थे पंजाब में, उनको हमने वोट भी दिए, उनके सेनेटर्स को वोट दिए, कोलिशन पार्टनर थे। जैसे ही इलेक्शंस का ऐलान हुआ, मेरे खिलाफ कैंडिडेट दे दिया। हालांकि वादा करते रहे थ्रू आउट कि हम आपके खिलाफ नहीं खड़ा करेंगे, हम इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। तो वहाँ से फिर मैंने कहा कि ये इत्मीद नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ साहब जनरल रिटायर्ड ज़िया उल हक साहब को क्या कहकर मुखातिब करते थे? ये तो मुझे इतना तो याद नहीं है मुझे, लेकिन जनरल साहब कहते होंगे, मेरा ख्याल है। अच्छा डैडी नहीं कहते थे। ठीक। आपके ख्याल में जनरल रिटायर्ड ज़िया उल हक साहब का दस्ते शफकत नवाज शरीफ पर रखना क्या दुरुस्त फैसला था? उस वक्त मेरा ख्याल है दुरुस्त फैसला था, क्योंकि वो शुरू से एक मुस्लिम लीगी थे, मुस्लिम लीग ही को ओन करते थे। फिर जुनैद साहब ने आके जब पार्लियामेंट के अंदर मुस्लिम लीग बनाई, तो वो भी उन्हीं की उसको भी उन्होंने ओन किया। तो मेरा ख्याल है उस वक्त उनका वो फ़ैसला सही था। और 1988 की उनकी शहादत के बाद भी इसके बावजूद कि नवाज शरीफ साहब ने उस हादसे को इतना परसू नहीं किया, जी क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के। तो जिस तरह अब कहा जा रहा है कि इमरान खान के हमले को पंजाब हुकूमत नहीं को करना चाहिए, परसू नहीं किया उन्होंने, उसी तरह उस वक्त भी उसका जो मेन जिस थी, जो FIR कटी थी बेनामी लोथरा के पुलिस स्टेशन में, वो अभी भी मौजूद है मेरे पास। पंजाब हुकूमत को चाहिए था कि पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करवाते उसकी पुलिस, जो नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म अगर नून लीग से हुआ तो क्या नवाज शरीफ ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है या शहबाज शरीफ साहब? और देखिए, नवाज शरीफ साहब लीडर एक ही है, नून लीग में और कोई लीडर नहीं ना, मेरे ख्याल में अभी जल्दी कोई पैदा होगा। तो शहबाज शरीफ साहब तो हादसे के तौर पर बन गए ना वज़ीर-ए-आज़म, वरना मेरे ख्याल है कि उनमें वो नहीं है, पॉपुलैरिटी भी नहीं है। आपके कैसे ताल्लुकात हैं शहबाज शरीफ साहब से? मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे। जब वो वज़ीर आला थे यहाँ पे और मैं मरकज़ में था, तो उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात। आप PTI की हमायत के बगैर आइंदा इलेक्शन जीत सकते हैं? बिल्कुल जीत सकते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। तो इलेक्शंस तो हमने नून लीग की हमायत के बगैर भी जीता, काफ लीग की हमायत के बगैर भी जीता जब वो पीक पे थी अपने। जी और PTI तो हमारे इलाके में इतनी ज़्यादा उसकी वो पॉपुलैरिटी नहीं थी पिछले इलेक्शन में। और एक वजह हमने उनके साथ जब अलायंस किया तो उसका हमें पिछले इलेक्शन में नुकसान हुआ। आज इमरान खान की जहाँ पॉपुलैरिटी है, अगर उनके साथ मैं मिल के लड़ूंगा तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगी।